साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मंथन में जुट गई। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 9 साल सत्ता में रहने के बाद चुनावों के मद्देनजर जोड़ तोड़ में लगी है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता से बाहर रही कांग्रेस भी अपने राजनीतिक बिसात बिछा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी के मुख्य एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। 2019 में एनडीए से अलग हो चुकी इस पार्टी के प्रमुख से मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी एक बार फिर एनडीए के गठबंधन में शामिल हो सकती है। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराकर बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस को हराने के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों पर भी अलग अलग तरीके के पैंतरे अपनाए। नतीजतन पिछले कुछ सालों में कई सहयोगी दलों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे कई विपक्षी दल एकजुट होने लगे और एकजुटता का सबसे बड़ा उदाहरण नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान देखने को मिला, जब पीएम मोदी के उद्घाटन के विरोध में 19 पार्टियां समारोह से गायब रहीं। इसके अलावा दिल्ली में उपराज्यपाल को अधिकार देने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध में भी 1 दर्जन पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वर्तमान में विपक्ष के साथ होने के बाद भी बीजेपी की नई स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या पार्टी को पुराने साथी याद आ रहे हैं? पिछले लोकसभा चुनाव से अब तक बीजेपी अपने कई साथियों को खो चुकी है। ऐसे में ये पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने पुराने सहयोगियों को एक बार फिर वापस लाने की कोशिश में दिख रही है और शायद यही 2024 में बीजेपी को मजबूत करेगा। साल 2014 और साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता मिली, जिसके बाद गठबंधन की सियासत कमजोर पड़ने लगी। बीजेपी ने सरकार में सहयोगी दलों के प्रतिनिधित्व के बदले सांकेतिक भागीदारी दी। पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी से कई पुराने साथी अलग हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का काफी लंबे समय का साथ छूट गया। उसके बाद शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई, सरकार बन गई। पंजाब में बहुत पुराना साथी अकाली दल छूट गया कृषि कानूनों के मामले पर। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में तेलुगु देशम पार्टी का साथ छूट गया, एनडीए से अलग हो गई। इसके अलावा एनडीए से जेडीयू भी अलग हो चुकी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक तरफ जहां कांग्रेस और कई क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन के साथ मैदान में हैं, वहीं एनडीए लगातार बिखरती जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकसभा की सीटों पर आखिर क्या होगा। इसलिए बीजेपी अब अपने पुराने साथियों को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है और उसका प्रयास ऐसा है कि 2024 तक वो भी मजबूत स्थिति में गठबंधन के तौर पर दिखाई पड़े। 2019 के बाद से ही एनडीए का गठबंधन टूटता दिखाई पड़ा। शिवसेना, जेडीयू, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जनसेना, ये बड़े दल थे जो एनडीए से अलग होते रहे और ये आरोप लगाते हुए अलग हुए कि उन्हें क्षेत्रीय दल के रूप में कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इन दलों का यह आरोप था कि बीजेपी राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए खेल कर रही। इसके अलावा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर विश्वासघात का भी आरोप लगाया था। अब आप समझिए कि साल 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें कि 40 सीटों पर 39 सीटों में बीजेपी और सहयोगी पार्टियां बिहार में जीत गई थी, जिसमें से बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए का साथ नहीं देती है तो पार्टी को अंदाजा लगाइए कि 16 सीटों का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा राज्य महाराष्ट्र में साल 2019 में लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने 18 सीटें अपने नाम की थी। ऐसे में अगर इस लोकसभा चुनाव में शिवसेना एनडीए का साथ नहीं देती है तो समझिए कि पार्टी 18 सीटों से पीछे दिखाई पड़ेगी। पंजाब की भी कुछ ऐसी तस्वीर है। पंजाब में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने सहयोगी अकाली दल की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी और अकाली दल की दोस्ती बहुत पुरानी थी। 1992 से बीजेपी और अकाली दल साथ साथ चुनाव लड़ते नजर आए हैं, लेकिन फिलहाल अब अलग दिखाई पड़ेंगे। साल 1996 में अकाली दल ने मोगा डिक्लेरेशन पर साइन कर दिया था और 1997 में पहली बार साथ में चुनाव लड़ा था। तब से अब तक 2020 तक इनका साथ बरकरार था, लेकिन अब ये अलग है। कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। तस्वीर आप सबने देखी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली और यहां भी वो अपने सहयोगी की तलाश में ही रहे। फिलहाल बीजेपी देवगौड़ा की जेडीएस को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। बहुत सॉफ्ट दिखाई पड़ रही है जेडीएस के प्रति, देवगौड़ा के प्रति। इसका कारण यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 42.9 वोट शेयर के साथ 135 सीटें जीती थी, जो भी हमने आपको बताई, और बीजेपी के हिस्से मात्र 19 सीटों का वोट शेयर जो था वो कम हुआ, 36% वोट सिर्फ उसे मिले।
यानी अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीएस का वोट शेयर मिलता है, जोड़ा जाता है, तो लगभग 50% दिखाई पड़ेगा, यानी 49.3% के आसपास, जो कि कांग्रेस से लगभग 7% ज्यादा होगा। अब बात उस राज्य की जहां पर कि कहा जाता है कि यहीं से सत्ता की चाबी शुरू होती है, मिलती है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों की तलाश में जुटी हुई थी और अभी भी है। पार्टी की नज़र यूपी में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की है। विधान परिषद के चुनाव में राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग की, तब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब आप समझिए कि ये वो राज्य हैं जहां पर अभी अपने दोस्तों को अगर नहीं बढ़ाया गया तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए 2024 के लिहाज से जहां एक तरफ विपक्ष एक हो रहा है, वहीं भाजपा भी इस प्रयास में है कि अब अपने सहयोगी जो कि रूठ गए थे, उन्हें अब एक एक करके बनाया जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।